हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आप लोगों को मैंने कल बताया था मोशन, रेस्ट और मोशन के टाइप्स। इसीलिए मैंने इसको ग्रुप में नहीं डाला था कि आप लोग शुरू से ही मोशन क्या है या मोशन के टाइप्स क्या है, लेकिन इसके एक बार मोशन और टाइप्स में इसको जो है नेक्स्ट डेट डाल दूंगा, आप लोग उसको रिकैप कर लीजिएगा। उसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आज कवर करूंगा। तो डिस्टेंस की बात होती है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टेंस। घर से आप निकलते हो, स्कूल जा रहे हो, तो जो डिस्टेंस आप कवर करते हो कोई फिक्स डायरेक्शन में तो कर नहीं रहे हो। कोई घर से निकला, कुछ दूर लेफ्ट गया, कुछ दूर राइट गया, नॉर्थ है, साउथ डायरेक्शन है, कहीं कहीं कर्व में डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हर समय ऑलवेज चेंज होता रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मतलब डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, एडिशनल फॉर्म में रहता है। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिखो उसमें सबसे पहले जो है डिस्टेंस क्या है सर। The length of actual path traveled by particles between initial and final position. Suppose that initial point क्या है आपका घर and final position क्या है आपका स्कूल। फिर स्कूल से जब घर आते हो तो स्कूल आपका क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, घर। ऑफ ए पार्टिकल्स इन गिवन इंटरवल टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब एक फिक्स इंटरवल टाइम में जितना टाइम ले रहे हैं आप और घर तक आ रहे हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हैं वो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया। टोटल मतलब आपके द्वारा जो लेंथ कवर किया गया, जो पाथ कवर किया गया, वो क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसके अलावा इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। आप घर से निकले तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं कि नहीं नॉर्थ में इतने डिग्री पे जाना है, फिर हमको वहां से राइट टर्न करना है। आप रास्ते में भी जाते हो, कभी ओवरटेक कर रहे हो, कभी लेफ्ट जा रहे हो, कभी राइट जा रहे हो, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आपका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस का, मीटर। बड़े अब इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर लार्ज डिस्टेंस है तो क्या होगा, किलोमीटर। सन और स्टार की दूरी देखेंगे, अगर हम मान लो किसी स्टार की देख रहे हैं तो लाइट ईयर। तो ये अपने हिसाब से एक्सटेंड करते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। एक पेंसिल का डिस्टेंस देखते हैं, एक बैक्टीरिया के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसमें होगा, माइक्रोमीटर। समझ रहे हो ना। तो ये एक्सटेंडेड होता है अपर या लोअर डायरेक्शन में, लेकिन इसका मेन एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस इज मीटर, इज मीटर। ये आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, और फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन कराने के बाद कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। नोट करना है, नोट हो गया कि इरेज करें, हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर्टेन पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये देखो यहां पर हर्षवर्धन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ है और ये ईस्ट है, ठीक है। बीच में 90 डिग्री है। यहां से
हर्षवर्धन का जो डिस्टेंस है, जैसे यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया गया 4 किलोमीटर, और यहां पर साउथ से ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया गया ये क्या हो गया 3 किलोमीटर। एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस 4 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑब्जेक्ट ने क्या डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर, और यहां से जो है साउथ से जो है ईस्ट में क्या डिस्टेंस कवर हुआ, साउथ से ईस्ट में कितना हुआ 3 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट पोजीशन क्या होगा इसका, शॉर्टेस्ट पोजीशन क्या होगा, कहां से कहां तक, साउथ टू ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ से ईस्ट को ज्वाइन कर देंगे, ये हाइपोटेनस होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट पोजीशन। यहां पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम ऐसे एक सर्कल बना देते हैं, ऑब्जेक्ट यहां ए से स्टार्ट करता है डिस्टेंस और बी तक का डिस्टेंस कवर करता है, कितना बी तक का, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसका डायमीटर। अगर ये पूरा कंप्लीट राउंड करता है, जहां से चला था वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। 3 कंडीशन होते हैं। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position, between initial and final position, initial and final position। अब इसमें डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है यहां पर, ये देखो नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, हमारा एक डायरेक्शन फिक्स है ना, इट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे इट है डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट है डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या होगा, हेंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ इतना, यस या नो। अब एक जैसे क्वेश्चन देखो यहां पर, इसी का एक क्वेश्चन बता रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। अभी एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एग्जांपल नंबर 1, यहां पर क्या है हमारा एन एस कितना है, एन एस है 4 किलोमीटर और एस ई कितना है 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एन ई, पाइथागोरस थ्योरम होगा यहां पर एन ई, राइट ट्रायंगल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मींस यहां पर हो जाएगा एन एस का स्क्वायर प्लस एस ई का स्क्वायर। तो क्या है ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का क्या हो गया 5 किलोमीटर। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 किलोमीटर। अब बात करते हैं एक सर्कुलर डिस्टेंस का, मान लेते हैं इसका डायमीटर 140 मीटर, डायमीटर कितना है 140 मीटर। तो अब इसका बात करते हैं एग्जाम्पल 2 का। एग्जाम्पल 2 में क्या होगा, एग्जाम्पल 2 एन ऑब्जेक्ट कवर one round in 44 seconds if diameter is equal to 140 मीटर। टाइम कितना ले रहा है 44 सेकेंड और डायमीटर कितना है
140 मीटर। तो यहां पर क्या होगा, अगला कंडीशन पूछ दिया इसी में, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 50 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, ठीक है। अब ये टॉपिक हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें डिफरेंस कराएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा। तो पहले इसको फास्ट करिए, फिर मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं आगे। इसको इरेज कर दूं, ऊपर हो चुका है। ये क्वेश्चन है, ये इसका डायग्राम, सॉल्यूशन ऊपर दे रहा है, यहां पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड। 1 राउंड का डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफरेंस, क्या होगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्किल। तो इधर देखो, यहां लिखेंगे कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड, कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड इक्वल टू सरकमफरेंस इक्वल टू पाई डी। तो पाई डी क्या होगा यहां पर 22/7 और डी है यहां 140 मीटर, 7 2 जा, अब यहां कैंसिल हो गया, 22 इंटू 20 440 मीटर। कितना डिस्टेंस निकला, 1 राउंड कवर करने में कितना डिस्टेंस हुआ, 440 मीटर। टाइम कितना है, टाइम कितना है 44 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब ये 44 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो स्पीड निकालते हैं, हमेशा पहले आप एक सर्किल का पूरा एक राउंड का डिस्टेंस निकालोगे और जब डिस्टेंस निकल जाता है तो फिर क्या निकालोगे, स्पीड। स्पीड क्यों निकालते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन में जो डिस्टेंस निकालना है, ये नेक्स्ट कंडीशन 1 मिनट 50 सेकेंड, तो उस कंडीशन के लिए हमें स्पीड चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, आर्यन बी केयरफुल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर हो गया 440 मीटर अपॉन 44 सेकेंड। आफ्टर डिवीजन वी गेट 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 0 है, यहां पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, स्पीड। जब स्पीड निकल गया तो अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारा टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब निकालेंगे इफ टाइम इक्वल टू 1 मिनट 50 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड और 50 सेकेंड कितना मिलकर हो गया 110 सेकेंड। if टाइम इतना है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है हमारा 110 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 10 इंटू 110 कितना हो जाएगा 1100 मीटर, 1100 मीटर, 1100 मीटर हुआ। तो ये पहला पॉइंट हमारा निकल गया। क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए पोजीशन जरूरी है, 1 राउंड कर रहा है कि 2 राउंड कर रहा है कि 2.5 राउंड कर रहा है। जब पोजीशन पता चलेगा तब ना डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, मतलब इनिशियल तो पता है, फाइनल पोजीशन क्या होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड से। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड से। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड इसका टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफरेंस। कभी भी नंबर ऑफ राउंड निकालना हो तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ सर्कमफरेंस। डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस आ गया है 1100 मीटर और सर्कमफरेंस कितना है 440 मीटर। सर्कमफरेंस कितना आया 440 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 110 अपॉन 44 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 राउंड, 2.5 राउंड, 2.5 राउंड। क्लियर हुआ। तो 2.5 राउंड का मतलब 2 राउंड का क्या होगा, 1 राउंड का 0, 2 राउंड का 0 एंड हाफ राउंड का डायमीटर, हाफ राउंड का। तो यहां होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2.5 राउंड का, बोलो डायमीटर। और डायमीटर कितना है 140 मीटर,
40 मीटर, यही है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग कर लीजिए, और स्पीड वेलोसिटी के बाद फिर एक्सेलरेशन पे आएंगे। जब इतने टॉपिक कर लेंगे तब हम लोगों का डिफरेंशिएशन मेथड से डेरिवेशन स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन थ्योरम कराएंगे। ओके, गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अभी आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताया, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। पहला तो देखो, कभी भी डिफरेंस आपसे अगर पूछा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इनका डिफिनीशन। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, डिफिनीशन। इनका डिफिनीशन क्या है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल। इनका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। या जितना भी कहीं से भी टर्न करो सब डिस्टेंस जुड़ता जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। अभी तीनों कंडीशन बताते हैं कौन कौन सा कंडीशन आएगा। और थर्ड है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो लिखेंगे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और यही इनकी बात करते हैं तो इसमें एक डायरेक्शन मिल जाता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करते हैं जो। तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? तो ये आपके डिफरेंस हो गए। अब तीन कंडीशन जो डिस्प्लेसमेंट के बता रहे थे कौन कौन से हैं। कंडीशन देखो, कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट 300 मीटर। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहां दोनों चीज सेम होगी। और जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो वहां क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगा। किस कंडीशन में स्पीड वेलोसिटी इक्वल होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे यहां देखो डिस्टेंस 300 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर, और टाइम मान लो लग जा रहा है यहां पर क्या हो गया 150 सेकेंड। तो अब इस कंडीशन में हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा। तो अभी उस कंडीशन में जब आएंगे तो बताएंगे। यहां पे हम लोग को क्या लिखना है, पहला कंडीशन, इफ ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, it will be positive, it will be positive, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, इफ ऑब्जेक्ट कवर one round of circular path, one round of circular path, जहां से चला था वहीं वापस आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। क्यों, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम।
दोनों सेम है, तो यहां लिखेंगे हियर इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, ऐसे कंडीशन में जीरो होगा। एक कंडीशन और आता है, थर्ड कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और फिर उससे ज्यादा रिटर्न आता है, जैसे एन ऑब्जेक्ट मूव 200 मीटर इन स्ट्रेट लाइन, 200 मीटर इन स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न 300 मीटर, तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, 100 मीटर निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों का, ये कर लीजिए टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी होगा, ठीक है, करिए।